तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फ़रमाया। 13वां सिपारा और सूरह यूसुफ़ की तफ़सीर खुलासा आपके सामने बयान हो रहा था। बात यहाँ तक पहुँची थी कि वो साक़ी आकर भूल जाता है कि कोई यूसुफ़ भी कैद था, और उसने मुझे कहा था कि बादशाह के सामने मेरा ज़िक्र करना है। लेकिन उसको उस वक्त याद आया कि जब बादशाह ने ख्वाब देखा 7 हरी भरी डालियाँ और 7 सूखी, और 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायों को खा रही हैं, तो इससे बड़ा परेशान हुआ था बादशाह। और उसने अपने तमाम वज़रा को और जो इल्म रखने वाले लोग थे उन सब को बुलाया और कहा, पूछा कि भाई इसकी ताबीर बताओ, ये क्या मामला है। तो सब आजिज़ आ गए इस ख्वाब के ताबीर बयान करने से। फिर साक़ी को याद आया कि एक शख्स है जो कैद खाने में है, और उसने हमारे ख्वाब की हमें जो ताबीर बताई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि नान भाई ने साजिश रचाई थी बादशाह के खाने में जहर मिलाने की, और उसको सूली पे चढ़ाया गया जबकि मैं रिहा हो गया, और यही ताबीर यूसुफ़ ने बताई थी। तो वह जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसे ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि ये जो अभी अगले ये जो 7 साल आने वाले हैं, इसमें तुम्हारे पास गंदम की, गेहूँ की फरावानी होगी, लेकिन जो अगले 7 साल आएंगे वो इंतहाई कहत साली के होंगे। तो तुम्हें इन सालों में उन अगले सालों की तैयारी करनी है। इन 7 सालों में तुम्हें अगले जो 7 साल आने वाले हैं उसकी तैयारी करनी है। अपना अनाज, अपनी गंदम, अपना गेहूँ तुमने बचा के रखना है कहत साली के दौर में। ख्वाब की ताबीर भी बताई और साथ ये भी बताया कि तुमने किस तरह से ज़ख़ीरा करना है, किस तरह से बचा के रखना है। तो कहा कि वो जो गेहूं के दाने होंगे तुमने उसको बाली में ही रहने देना है, उसी बाली के अंदर ही रहने देना, उसी पैकिंग के अंदर रहने देना, ताकि वो ख़राब ना हो। एक तो तुम्हें ये काम करना है कि उसकी हिफाजत करनी है। अगले 7 साल कहत साली के हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म की, तुम्हें किसी की मोहताजी ना हो। तो जो चीज़ तुम स्टोर करो, ज़ख़ीरा करो, उसके ज़ख़ीरे का तरीका भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बता दिया। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, देता है, कभी गौर किया है कि हर चीज़ किस तरह से पैकिंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। सब्ज़ी है, फल है, कोई खुश्क मेवा जात हैं, कैसी खूबसूरत पैकिंग के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है हमें। केले को देख लें, कैसे खूबसूरत पैकिंग है, उसको आप छीलते हैं। फिर आप खरबूजा देखें, अनार देखें, तरबूज देखें, मतलब जो अल्लाह की तरफ से आपके पास नेमतें हैं उसकी पैकिंग देखें कि कितनी खूबसूरत पैकिंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करता है। और हम जो उसको लौटाते हैं अपनी इबादात, वो अच्छी पैकिंग नहीं होती है, वो मिलावट होती है उन इबादात में, उनमें नुक्स होता है, उसमें रियाकारी होती है, दिखलावा होता है, कभी सुन्नत के खिलाफ हो जाता है, कभी टूटी फूटी हो जाती हैं, कभी दुआओं का पता नहीं होता, याद नहीं होती हैं। तो अल्लाह तो हमें खूबसूरत पैकिंग में चीजें अता करता है, लेकिन हम जब इबादत उसकी तरफ लौटाते हैं तो हमारी पैकिंग मेयारी नहीं होती है। तो हमारी पैकिंग भी इबादत की मेयारी होनी चाहिए, जो शिर्क से पाक हो, बिदत से पाक हो, रियाकारी से पाक हो, नामो नमूज नुमाइश दिखलावे से ये सारी की सारी इबादत आपकी पाक हो। इस पैकिंग में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी इबादत पहुंचाया करें। जब बादशाह ने ये
ताबीर सुनी तो बादशाह बादशाह होता है, बादशाह को समझ में आ गया कि ये कोई आम मामूली बंदा तो नहीं, लिहाजा इसको जेल से रिहाई दी जाए, कैद खाने से इसको निजात दी जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मुकाम पर कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, उस वक्त तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक जो मेरे ऊपर गिनाउना इल्जाम लगाया गया है उसकी तहकीक ना हो जाए, मैं बेगुनाह साबित ना हो जाऊं, उस वक्त तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस साकी से कहा कि उन औरतों को भी बुलाओ, वो औरतें कि जिन्होंने मुझे देख के अपनी उंगलियां काटी थी, उन औरतों को भी बुलाओ। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बोलने का अंदाज देखिए, उन्होंने डायरेक्ट अजीज मिस्र का नाम नहीं लिया, अजीज मिस्र की बीवी का नाम नहीं लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ज्यादा बदनामी हो जाए। इसलिए उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम औरतों का जमा का सीगा इस्तेमाल करके फरमाया कि उन तमाम औरतों को भी बुलाओ। अल्लाह अकबर। ये थी पर्दापोशी, ये पर्दापोशी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अगरचे जेल खाने में, कैद खाने में, लेकिन ये सारी सीरत और किरदार एक बादशाह वक्त देख रहा है। और बादशाह ने तहकीक भी करवाई, सब कुछ हुआ और ये बात साबित हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तोहमत और इल्जाम जो लगाया गया है वो सब बेकार है, अबस है। इन चीजों की बुनियाद पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा वक़ाल अल मलिक इतूनी बिही अस्तखलिसु लिनफ्सी। 3-4 चीजें और 3-4 खूबियां यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाह ने देखी। सबसे पहला देखा सीरत, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत देखी कि बहुत कुछ ये कर सकता है लेकिन अभी खामोश है, बहुत कुछ बोल सकता है, इसको सब पता है, लेकिन इसकी सीरत और किरदार इसे इजाजत नहीं दे रही कि वो इस तरह से बात करे। एहतराम निस्वा, औरतों का कितना एहतराम कर रहा है, अगरचे खवातीन ने इसके साथ ज्यादती करी, गलत किया, लेकिन उसके बावजूद ये औरतों का एहतराम कर रहा है। क्या आला सीरत और क्या आला किरदार है। और पर्दापोशी भी देखी कि लोगों के अंदर अगर कोई खामियां हैं, औरतों के अंदर अगर कोई खामियां हैं और बुराइयां हैं तो उसको लोगों के सामने बयान नहीं कर रहा खुल के। और फिर सब्र देखा उस बादशाह ने कि कितना साबिर है। अब इसको हम कह रहे हैं कि तुमने हमारे ख्वाब की ताबीर बता दी, अब बाहर आ जाओ, हम तुम्हें निकाल देते हैं। कहते हैं नहीं, जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं होंगी उस वक्त तक बाहर नहीं आऊंगा। कितना आला सब्र है इसका। अगर कोई और होता तो फौरी तौर पे बाहर निकल जाता कि चलो ये परवाना मिल गया आजादी का। और सबसे बढ़कर जो खूबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाह ने देखी वो इल्म था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म। और इसी इल्म की बुनियाद पर ही तो उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी। ये इल्म ना होता तो ख्वाब की ताबीर कैसे बताते। तो ये बात नुक्ते की जहन में बिठा लीजिए कि अगर हुस्न होता है इंसान के पास तो वो बाजारों में कौड़ियों के दाम बिक जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख के, जमाल देख के, खूबसूरती देख के बाजार के अंदर बेच दिया, लेकिन जब इनका इल्म जाहिर हुआ तो फरमाया कि आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। बादशाह ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको मिनिस्ट्री देंगे, वजारत देंगे, आला ओहदा देंगे। हुस्न ने बाजारों के अंदर बिकवा दिया और इल्म ने एक आला ओहदा अता फरमा दिया। इसीलिए कहते हैं कि बज़ाहिर खूबसूरती देखकर, हुस्न जमाल देखकर किसी के पैकर नहीं हो जाया करो, किसी को देखकर मरऊब नहीं हो जाया करो कितना खूबसूरत हसीन और जमील है, बल्कि उसकी सीरत और किरदार देखना चाहिए और उसका इल्म देखना चाहिए, उसके पर्दापोशी वो कितनी रखता है लोगों की, ये भी देखना चाहिए। और इस बात को भी अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया ना। औरतों ने तो देखकर क्या कहा था कि इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो इंसान ही नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। ये इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत। औरतों ने क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के कि ये कोई इंसान और बशर नहीं, बल्कि ये तो कोई मुकर्रब फरिश्ता लग रहा है। क्यों? जाहिरी हुस्न और जमाल को देखा। और बादशाह ने हुस्न और जमाल की तारीफ नहीं की, उनका इल्म और सीरत और किरदार देखकर उनको आला ओहदा अता फरमा दिया। तो नुक्ते की बात यह है
कि जो खवातीन होती हैं वो बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हमारी बेटी के लिए तो अच्छा रहेगा, हमारी बेटी के लिए अच्छा रहेगा, बड़ी खूबसूरत है, हमारे बेटे के लिए तो अच्छी रहेगी। लेकिन जो बाप होता है या भाई होता है वो पूरी छान फटक करता है, खूबसूरती क्या करनी है, हुस्न जमाल क्या करना है, ज़ेबो ज़ीनत क्या करनी है, तो वो फिर लोगों से राय लेता है, मोहल्ले वालों से पूछता है। जभी तो औरत का वली मर्द को बनाया गया है, मर्द का वली औरत को नहीं बनाया गया। औरत देखी नहीं बहुत खूबसूरत है, एक कद काट देखिए इसके बड़े खूबसूरत लग रहा है, सब कुछ देखकर फैसला कर लेते हैं। लेकिन जो मर्द होता है वो तह तक जाता है और देखता है कि जिंदगी गुजारनी है तो इसकी सीरत और किरदार पता चले, मोहल्ले वालों के साथ इसका क्या रवैया है, फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, कारखाने तक पहुंच जाते हैं मर्द हजरात छान पटक करने के लिए। तो ये एक नुक्ता है। औरतों ने क्या कहा, अरे बड़ा खूबसूरत फरिश्ता जबरदस्त, लेकिन बादशाह इससे मरूब नहीं हुआ, बल्कि उसने उनका इल्म देकर कहा हमारे पास आ जाओ, हम तुमको देते हैं वजारत, फूड मिनिस्ट्री देते हैं। क़ाल अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप मुझे ये जो वजारत देनी है आप दे दें। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं जानने वाला भी हूं और मैं बेहतरीन हिफाजत करने वाला भी। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। नुक्ता बयान किया गया कि अगर कुछ लोग ऐसे हों कि जिनको मालूम ना हो आपकी काबिलियत का, आपकी सलाहियत का, आपके मुकाम, आपके रुतबे का, आपके टैलेंट का, तो उनके सामने अपनी खूबी बयान की जा सकती है। लेकिन खूबी अगर बयान करने का मकसद ये हो कि ये ओहदा मिलेगा और आला मिलेगा, यहां बैठ के अपनी मनमानी करूंगा और जो जी में आए वो करूंगा, वहां खूबी बयान करना नहीं। लेकिन मेरे टैलेंट से किसी को फायदा पहुंचेगा, मेरी काबिलियत से किसी को फायदा पहुंचेगा, तो अपना वो टैलेंट और अपनी वो काबिलियत और अपनी वो सलाहियत लोगों के सामने बयान कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद बैठ गए जी तख्त पे, ये माशाल्लाह अल्लाह ने बिठा दिया, कुएं से निकाल के तख्त पे बिठा दिया, वजारत अता फरमा दी, आला ओहदा दे दिया। इस बात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंदाज से बयान किया कि वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। कहीं बिक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, काफिले वालों के साथ है, तकलीफें, अज़ियतें, परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन सब्र किया। तो अल्लाह फरमाता है उस सब्र का बदला हमने पहले यह दिया कि उसे महल में पहुंचा दिया। पहले सब्र का बदला यह दिया कि हमने उसे महल में पहुंचा दिया। फिर जब महल में इनके साथ ज्यादती हुई और बुराइयां हुई और ये बेचारे कैद खाने में चले गए, तब भी यूसुफ ने सब्र किया। फिर इस सब्र का बदला हमने यूसुफ को यह दिया कि हमने तख्ते मिस्र अता कर दिया। पहले सब्र पे महल में पहुंचा दिया, महल में पहुंचने के बाद जो मामलात गड़बड़ हुए वो कैद खाने पहुंच गए। कैद खाने के अंदर जो सब्र उन्होंने दिखाया, उस सब्र के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्त अता फरमा दिया। कहत साली का मौसम आ गया, कहत साली बढ़ती 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 यूसुफ अलैहिस्सलाम के गांव तक पहुंच गई। इनके भाई तशरीफ ले आए कि यहाँ से गल्ला मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। बादशाह के दरबार में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान रहे, तो वही हैं जिन्होंने मुझे फेंका था, मेरे भाई पहचान गए। तो यहाँ भी मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी के साथ ज्यादती की हो और जिंदगी के किसी मोड़ भी की हो, लेकिन जब वो सामने आता है पूरा खाका इंसान के सामने चल पड़ता है, में हो गया माफी तलाफी सब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है वो फौरन एक तो पहचान भी लेता है और पूरा वाकया नजरों से गुजर जाता है। 10 भाई आ गए। 10 भाइयों को देख के जो सगे भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिन्यामीन, उनके बारे में पूछा नहीं, बल्कि पहले ये कहा कि ये जो तुम्हें गल्ला दिया जा रहा है ना, हर एक शख्स के बदले में एक ऊंट पे गल्ला लाद कर आपको दिया जाएगा। और जब पता चला कि इनका 11वां भाई भी है तो कहने लगे कि अगली दफा जब आना तो उसको लेकर आना, और अगर तुम उसको लेकर नहीं आए तो ये जो गल्ला और अनाज तुम्हें अभी मिला है ये फिर नहीं मिलेगा। अभी तुम 10 आए हो ना, फिर 11 आओगे, अभी 10 लेके जा रहे हो फिर 11 लेके जाना। मकसद ये था कि भाई से मुलाकात करना,
मकसद ये था कि भाई को बुला लो। अब ये अपने बाबा के पास गए, याकूब अलैहिस्सलाम, जी वो बिन्यामीन को भी लेके जाना है, और अगर नहीं लेकर गए तो गल्ला दिया है, अभी अनाज मिल गया है, बाद में फिर हम जाएंगे इस भाई के बगैर तो मिलेगा नहीं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अरे तुम क्या हिफाजत करोगे इसकी, तुम्हारे साथ तो पहले भी एक अपने बेटे को मैं भेज चुका हूं और तुमने क्या किया है, आज तक उसके गम में रो रहा हूं, आज तक उसके फराक में रो रहा हूं, किस तरह से अजियत बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम क्या इनकी हिफाजत करोगे। फल्लाहु खैरुन हाफिजा, फरमाए कि बेहतरीन हिफाजत करने वाला तो अल्लाह। यहां मुफस्सिर फरमाते हैं कि जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में अपनी औलादों को दे दें कि अल्लाह इनकी हिफाजत करने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनाम यह देता है कि पहले बेटा एक गया था, लेकिन जब याकूब ने अल्लाह की हिफाजत में दे दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले बेटे के साथ साथ दूसरे बेटे को भी मिलवा दिया। तो फरमाया कि अपनी औलादों को अल्लाह की हिफाजत में दिया करो कि अल्लाह तेरी, तो फरमाया कि वह अरहमुर राहिमीन, तुम क्या हिफाजत करोगे, अल्लाह हिफाजत करने वाला है और वो बेहतरीन रहम करने वाला और अरहमुर राहिमीन है। यहां पर याकूब अलैहिस्सलाम ने जाते हुए ना, ये जब ये 11 जा रहे थे, अरे माशाल्लाह गबरू नौजवान कद काट बड़े बॉडी बिल्डर जान वाले थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक़ाला या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शैइन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहा कि तुम जो जा रहे हो सारे के सारे एक ही दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना, क्योंकि एक साथ 11 भाई दाखिल होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की नजरें लग जाएं। अल्लाह अकबर। जी भाई बहुत सारे और सारे माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के, तो नजरें होती हैं लोगों की, कहीं नजर ना लग जाए। और मुफस्सिर फरमाते हैं कि ये सूरह यूसुफ की आयत जो है 67, अगर तुम्हें कोई नजर लगे, तुम्हारे बच्चों को नजरे बद लग जाए, तो फिर ये तुम ये आयत पढ़ के अपने बच्चों पे दम किया करो, ये आयत पढ़ के दम किया करो। अलैहि तवक्कल, तो उसी पे भरोसा करो, और भरोसा करने वाले उसी अल्लाह पे भरोसा करते हैं, लेकिन तदबीर आजमानी चाहिए कि ऐसे इकट्ठे ना जाना, इकट्ठे अरे जबरदस्त कितने लंबे चौड़े सारे सगे भाई, हाँ जी सारे भाई हैं, नजर लगती है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बिन्यामीन को देख लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और फिर आपको पता है कि वो एक प्याला उनके सामान के अंदर रख दिया गया, और जब छान फटक हुई, पहले भाइयों का सामान चेक किया गया, उसमें कुछ ना मिला, तो जाहिर सी बात है बिन्यामीन के सामान में था। बिन्यामीन के सामान से वो प्याला बादशाह का निकला, लोगों ने पकड़ लिया, अरे हमारे वजीर का, हमारे मिनिस्टर का, हमारे बादशाह का तुम प्याला चोरी करके लेके जा रहे हो। भाइयों को बुलाया, भाइयों से कहा ये देखो ये चोर है। भाइयों ने पता क्या कहा, भाइयों ने कहा कोई नई बात नहीं है, इसका एक भाई और भी था यूसुफ, वो भी ऐसा था। अल्लाह अकबर। बंदे को कोई गाली दे तो चलो बर्दाश्त कर ले, बुरा भला है, लेकिन अगर बंदे के ऊपर सामने से तोहमत लगा दी जाए, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, इसका एक भाई और भी था, वो भी ऐसा ही था, वो भी ऐसे ही चोरी करता था। इतना बड़ी तोहमत, इल्जाम और बहतान सुनने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे कोई गाली दे या कोई बुरा भला शायद हम, लेकिन अगर कोई तोहमत लगा दे, इल्जाम लगा दे, तो हम तो चढ़ दौड़ेंगे उसके ऊपर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने भाई को बिन्यामीन को पास बुलाया, और बिन्यामीन को पास बुलाकर बताया, पूछा मुझे जानते हो। अल्लाह अकबर। मुलाकात हो गई सगे भाई से, तारुफ करवा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना दोनों मिलकर बेइंतहा रोने लगे, और थोड़े से बिन्यामीन परेशान हुए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिलासा दिया। परेशान क्यों होते हो, घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो, खौफजदा क्यों होते हो। ये यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को तसल्ली दी, वहां पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को तसल्ली दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं
कि अगर किसी की परेशानी और मुसीबत में किसी को तुम तसल्ली देते हुए ये कह दो कि परेशान क्यों होते हो, अल्लाह है बिगड़ी बनाने वाला, तो ये मनहज अंबिया है, ये मनहज अंबिया है, ये अंबिया का तरीका है, ये अंबिया का रास्ता है कि परेशानी में दूसरे को तसल्ली देना, जैसे यूसुफ ने अपने भाई को दी, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक को दी, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाहु अकबर। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ भी करा दिया कि मैं यूसुफ हूं जिसको तुमने कुएं में फेंक दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे यह मकाम अता किया कि आज मैं यहाँ पर हूँ। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। यही अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह होने के बाद कुफ़ारे मक्का से और इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों से कहते कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज मोहम्मद ने सबको माफ कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्रीब कहते हैं कि किसी का जो जुर्म होता है, गुनाह होता है, ज़्यादती होती है, उसको बयान करने के बाद, लोगों के सामने उसको बयान करने के बाद कह दिया जाए मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने इसको माफ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़्यादतियां की थी, नाइंसाफियां की थी, बदमाशियां की थी लोगों ने, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबको माफ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की यही अल्फाज थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने भाइयों से कहा मैंने तुमको माफ कर दिया। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी अपनी मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुम्हें माफ कर दे। व हुवा अरहमुर राहिमीन, वो अरहमुर राहिमीन है, वो बेहतरीन रहम करने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम भी आ गए और देखा कि बेटा मिल गया है, बहुत खुशी हुई। बेटे ने अपने माँ बाप को, क्योंकि एक कामयाब इंसान बन चुके थे, एक आला ओहदे पर फाइज थे, तख्त मिल चुका था, मिनिस्ट्री मिल चुकी थी, नबूवत से सरफराज हो चुके थे, माँ बाप आ गए, चाहे जितना बड़ा मुकाम मिल गया तुझे, जितना बड़ा रुतबा मिल गया, लेकिन चाहे तो नबी और रसूल ही क्यों ना हो, जब तेरे माँ बाप आ जाएं तो फरमाया कि उन्होंने अपने माँ बाप को अपने तख्त पर बिठाया, ऊंची जगह पर बिठाया। इन्हीं की वजह से तो मुकाम मिला, इनकी दुआओं से तो ये सारा के सारी इज्जत और तकरीम मिली है। तो ये इज्जत और तकरीम जब इनकी वजह से मिली है तो ये मनसब पे मैं इनको क्यों ना बिठाऊं, इस तख्त पे मैं इनको क्यों ना बिठाऊं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजहार किया इस बात का कि अल्लाह ये बादशाहत अता करने वाला तू है, या अल्लाह ये मुमलिकत देने वाला तू है, या अल्लाह ये सल्तनत देने वाला तू है, या अल्लाह लोगों ने तो बड़ी साजिशें की मुझे मारने की, बड़े हासिदीन थे मेरे कि किसी तरह यूसुफ को इसका खात्मा कर दिया जाए और इसको माद अल्लाह रुसवा कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह अगर तूने किसी को इज्जत देने का सोच लिया है, अगर तूने किसी को रुतबा देने का सोच लिया है, तो हासिदीन का हसद तू बर्बाद कर देता है, शरीरों के शर से तू बचा लेता है और फिर उनको कुएं से निकाल के तख्ते मिस्र पे बिठा देता है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह मैं इस चीज का इजहार करता हूं, इकरार करता हूं। ये भी याद रखिए कि अगर कोई शरारतें करे और आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई कितना बड़ा ही हासिद क्यों ना हो, और अगर वो आपको अपने हसद से नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो अपना आप बिगाड़ता है, बर्बाद करता है, जिससे हसद किया जाता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ये याद रखिएगा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें पता चलता है। और दुआ करिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि तवफ़्फ़नी मुस्लिमान, अल्लाह जब मेरी मौत आए तो इस्लाम की हालत पर आए, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह खात्मा इस्लाम पे, खात्मा ईमान पे। मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, मौत की दुआएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर दुआ करें तो ये दुआ करेंगे अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना, अल्लाह हमारा खात्मा तौहीद पे फरमाना, अल्लाह हमारा खात्मा ऐसे हाल पे फरमाना कि तू हमसे राजी हो। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह कल यहीं से हम चलेंगे और 14वें सिपारे को भी इंशाअल्लाह लेकर आएंगे और इसको मुकम्मल कर लेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने और सुनाने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।